Very happy family. So I will just put the first question out. Whoever wants to answer this, is it just easy when you have a couple like this, जिनके साथ आपने इतना वक्त बिताया है, that they come up with a phone call and say, "We got this idea. Will you do it?" And your answer is yes or yes. They make it easy. Let me just tell you that. No idea is easy, but when your storyteller is so passionate, so honest, they just make it easy for everybody joining in their team and putting up products like this. Alright, Isha, this question is for you. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो call आता है सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल हो गया. हेलो बेटा क्या कर रही है तू? एंड आई एम लाइक हाँ ओके बेटी को आप बताओ. सो दे लाइक ओके. सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है. मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं? तो माँ और बेटी रहेगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा. कि ओके तो आगे क्या? नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा सेट. मैंने कहा ओके डन, आई विल कम. मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है. एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है. इट इज हिट एज यूजुअल. सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन ड्रीमियाता अगेन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. वाओ, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है. दैट्स द स्टोरी. तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है. I'm the lucky one. Yeah, you're the lucky one. What was your like पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर व्हेन ही इज ऑफर्ड अ रोल कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea, and when I went through the script, it was beautiful, very well written. और बहुत ही यूथफुल है. आज के समय की कहानी है, हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है. सो it was a beautiful experience and we are still enjoying making it. Gaur, you've seen it. Yes. Wouldn't have been possible without you guys. Gaur, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपए और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you're friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे. You're on a YouTube show. वो पहले thoughts क्या थे कि अब मैं YouTube पे शो करने वाली हूँ? सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है बहुत क्लैरिटी के साथ कि मुझे अच्छा काम करना है. और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं जिहान को खाना खिला रही थी एंड आई वाज कम्प्लीटली पैनिकिंग. एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल पे हम कर रहे हैं. एंड क्रक्स में बताऊं तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना. मैंने कहा ठीक है. शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था. तो प्लीज रीड इट एंड देन यू सी. एंड आई वाज लाइक या पक्का जस्ट गिव मी सम टाइम. आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग. आई विल कॉल यू बैक. 2 दिन चले गए बिकॉज आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली. एंड आई वॉज जस्ट लाइक टाइड अप विथ थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिक्यूलस. एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड मॉमी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोना रीड इट नाउ. मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड हर बैक एंड आई सेड यू नो व्हाट, आई एम ऑन. बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि YouTube पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि YouTube की फैंटास्टिक होती है, बट कंपैरेटिवली ओके इट्स नॉट द 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola, thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by
every audience member who watches the show. So please do watch the show because it is out of all my characters, I've been a part of amazing projects. But Lola, I can say, will stay with me for the rest of my life, and I want Zihan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course, these two are wonderful human beings. Of course, I had not worked with them professionally before. I knew them, as individuals, artists, and what they've been doing as stars. But as producers, they are just mind-blowing. They're lovely people, and I'm just so happy that I'm a part of Lovely Lola and Rimi Atta, and that's all I have to say. Thank you. Okay. तो ये एक लव स्टोरी, ये तिकड़ी वाली एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. एंड जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, द वे वी हैव सीन एक्टर्स, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक ठटैक करके यूं करके मूव होता है. सो व्हेन यू आर एक्टिंग इन अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी for a different sort of medium, did anything change in the way? मुझे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं, हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है. मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैन. तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में है. सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए नया था एंड बहुत अच्छा था. दोस्तों वो होता है ना कि DTH देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी की वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ाएं करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है. यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है और हमारा वो टारगेट भी नहीं है. हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए कैसे आपको वो कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए. Can I just, Yes. sorry, I wanted to add on that because I think it's very important that the audience knows this कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई YouTube पे शो कंटेंट बनाना है, यहाँ पर व्यूज आते हैं तो जल्दी जल्दी लिखो और हो जाए. इन लोगों ने along with a team of amazing writers, they've come up with scripts which are genuinely heart touching. मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने कहा वो 3 बार ऐसे धड़ंग धड़ंग कर रहे हैं. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. I would like to say there's nothing wrong with that. I've done it all my life. I genuinely love Yeah, it. I think that has a great set of audience. That's fantastic. But when we're shooting scenes, especially for Lovely Lola, I know it's the same for Dil Ko Rafoo Kar Le. हम जो महसूस करते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे हंसते हैं, हम जैसे मज़े करते हैं, वो सीन्स जो लिखे गए हैं ना, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, द राइटिंग ऑफ दीज शोज इज जस्ट अमेजिंग. सो प्लीज़ डू वॉच दीज शोज बिकॉज इन्होंने बहुत बहुत प्यार से लिखाई की है और फिर वो छपाया है हमने. And you also have such beautiful songs. Yeah, of course. And the song that we just heard is also phenomenal. Okay. And just to round up the question, it's not writing, definitely. Ravi himself has directed these 2 trailers. So from every moment, every beat that you see, you breathe or you listen a music to, he's had it in his head and his heart. I don't know